हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से रत्नाकर सिंह मैथमेटिक्स में। पिछले वीडियोस में हमने सबसेट के बारे में पढ़ लिया था और सेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ लिया था। उसी क्रम को हम आज आगे बढ़ाते हुए करते हैं डिस्कस। सर क्या उसी को हम इंपॉर्टेंट रिजल्ट बात करेंगे किसके, टेस्ट के, सॉरी सेट के इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट देख लेते हैं, क्योंकि इसके बिना समझे हम आगे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको हमें समझ लेना बेहतर होगा। और हम बात करेंगे आज यूनिवर्सल सेट के बारे में। आखिर में ये यूनिवर्सल सेट होता क्या है, ऐसे ऐसे एक एक डिफिनेशन हम आगे चल के डिस्कस करते जाएंगे। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या क्या दिया गया है वो भी देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या बोला है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। बहुत आसान बात है। इन्होंने बोला है कि एवरी सेट, हर कोई एक सेट, इज अ सबसेट, खुद का सबसेट होगा। हर एक सेट खुद का सबसेट होगा। मींस जो, जैसे हमने कोई सेट लिया, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, एग्जाम्पल अच्छे समझ में आएगा। जैसे हमारे पास कोई एग्जाम्पल है, सर 1 2 करके कोई सेट है, छोटा एग्जाम्पल है तो जल्दी समझ में आएगा। और हमने फिर लिख दिया 1 2, तो देखते हैं क्या ये इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हैं। सॉरी, क्या इसके सारे एलिमेंट्स इसमें हैं? तो हम देखेंगे सर 1 इसमें है 2 इसमें है। तो जब सारे एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट में मिल जाए तो वो एलिमेंट वो दूसरा सेट है, उसी को बोलते हैं सबसेट ऑफ, अपने जहां से वो आया है। मतलब ये एक खुद का सबसेट हुआ कि नहीं। इससे एक बात तो क्लियर हो गई सर कि अगर हमें कोई सेट दिया है तो वो खुद का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसेट को हम कैसे इंडिकेट करते थे सर, ए इज अ सबसेट ऑफ ए। अच्छा, अगर ये इक्वल हटा देते तो क्या हो जाता, ए इज द प्रॉपर सेट ऑफ ए, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए। लेकिन यहां पे हम क्या लिखें, ए इज अ सबसेट ऑफ ए। यहां तक समझ में आ गया। अब हम अगले इसका देखते हैं, नेक्स्ट सेकंड नंबर। ये तो हो गया, सेकंड नंबर देखते हैं, द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। मतलब जो ये एम्प्टी सेट मतलब नल सेट, एम्प्टी सेट मतलब नल। एम्प्टी सेट को कैसे डिफाइन करते हैं सर, ये वाला सेट जो होता है उसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। मतलब ऐसे सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट्स ना हो, उसको क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। अब ये बोले हैं एम्प्टी सेट जो होगा वो सबसेट होगा हर एक सेट का। एम्प्टी सेट जो होगा वो हर एक सेट का क्या होगा, सबसेट होगा। इसको भी समझ लेते हैं सर। अच्छा आप बताओ, आपका घर पहले बना, घर के अंदर रूम बना। अब रूम पहले खाली रहा होगा ना। आप सपोज जिस रूम में रह रहे हैं, अभी आप उस रूम में नहीं गए हैं, वो रूम खाली रहा होगा आदमी से। मतलब आप उसमें नहीं गए हैं तो वो रूम खाली था, लेकिन सेट तो था उस सेट में, वो रूम एक सेट था। अब उस सेट में तुम गए नहीं तो वो तुम्हारी बात अलग है, लेकिन वो सेट तो था। और जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना रहे उसको वो क्या बोलते हैं, नल सेट। तो वो भरने से पहले खाली रहा होगा, तो कोई भी सेट भरने से पहले खाली रहा होगा। तो हर एक सेट में जितने भी सेट दुनिया में होंगे वो भरने से पहले सबसे पहले खाली रहा होगा, है ना। तो जो खाली वाला सेट है वो हर एक सेट में पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा, बिल्कुल पाया जाएगा। जब वो खाली वाला सेट, आई मीन नल सेट, जो एम्प्टी सेट है, हर एक सेट में पाया जाता है, तो ऐसा सेट जो तो वो हर एक सेट का सबसेट हुआ कि नहीं हुआ। मेरे कहने का मतलब कि अगर हमारे पास कोई सेट ए बना है, उस एलिमेंट में सबसे उस सेट में कोई एलिमेंट ना रहा होगा, तो मतलब 5 तो हमें मिल गया। अब उसके बाद उसमें एलिमेंट भरने शुरू हो गए ना, अब उसके सबसेट बनेंगे। मींस अब इसका एक सबसेट आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा क्या 1 2, फिर आएगा क्या 2 3, फिर क्या आएगा सर 1 2 3, फिर आएगा 3 1, है ना। ऐसे करते करते चले जाएंगे। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, इधर लिख देते हैं। ये 2 3 हो गया एक, ये खुद का एक सबसेट होता है कोई, है ना। तो अभी समझ में आ जाएगा जब हम और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो मेरे कहने का मतलब कि कोई भी सेट का एक सबसेट तो फिक्स है, कौन सा, नल सेट, वो हमेशा में रहेगा। तो अगर आपको सबसेट निकालने के लिए बोले कभी भी, तो सबसे पहले आपको 5 लिख देना है, क्योंकि वो वाला सबसेट हमेशा रहेगा हर एक सेट में, वो नल वाला सेट, याद रखना। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं सर नेक्स्ट वाले डिफिनेशन पे, या फिर नेक्स्ट वाले रिजल्ट पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। नेक्स्ट वाला रिजल्ट कहता है कि ये रिजल्ट नंबर 3, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट। मतलब किसी सेट में कितने नंबर ऑफ सबसेट हो सकते हैं वो आपको बताएगा ये फॉर्मूला। नहीं समझ में आया? मतलब अगर आपको
कोई सेट दे के पूछ ले कि आप सबसेट बताइए इसमें कितने सबसेट होंगे। ये फार्मूला बेसिकली आया है बायनोमियल थ्योरम से, जो कि आप आगे पढ़ेंगे, इसीलिए मैं इसका डेरिवेशन नहीं बता रहा हूँ, बाकी मैं बताऊंगा इसको कहाँ पे, बायनोमियल थ्योरम में। ठीक है, बायनोमियल थ्योरम है। चलो ध्यान से देखिए। तो मतलब सपोज दैट ये समझ में नहीं आया तो ध्यान से देखना। अगर हमारे पास कोई सेट है, सपोज दैट 1 2, अरे ए बी सी डी ले सकते हैं, ए बी सी डी, नहीं आप बोलोगे भैया क्या भैया एक ही 2 3 4 ले रहे हैं, नहीं, इधर देखो। अब इसका हम अगर सबसेट निकालना चाहें तो सबसेट्स अगर निकालना चाहें तो कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं। तो देखिए सबसेट कितने निकलते हैं। सबसे पहले तो 5 लिख देंगे, नल सेट सब में होता है, फिर ए लिख देंगे, बी लिख देंगे, सी लिख देंगे, डी लिख देंगे, अच्छा ए बी लिख देंगे, बी सी लिख देंगे, है ना, सी डी लिख देंगे, बिल्कुल, ए सी लिख देंगे, बिल्कुल, बी डी लिख देंगे, बिल्कुल, और कुछ, बी सी हो गया जी सा, बी डी हो गया, अब ए डी लिख देंगे, और सर ए सी लिख देंगे, ए सी हो गया। अब खुद का एक हो जाएगा, ए बी सी डी। अभी देख तो कितने हुए, ए बी हो गए, बी सी हो गया, सी डी हो गया, डी ए हो गया, और ए सी हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया, सी डी हो गया, बी सी हो गया, बी डी हो गया, बी ए हो गया। देखो देखिए कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी और होंगे, ए बी सी होगा, अभी 3 3 वाला कहाँ लिए हमें, ए बी सी होगा, फिर बी सी डी होगा एक, ऐसे लिखते जाओ, बी सी डी होगा, फिर इधर थोड़ा आओ, बी सी डी हो गया, फिर सी डी ए हो गया, सी डी ए हो गया, अभी क्या हो गया, सी डी ओ हो गया, फिर डी ए बी हो गया, डी ए बी लिखे हैं, डी ए बी नहीं लिखे, डी ए बी हो गया, और कुछ अब हो गए, देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए अब इससे ज़्यादा सबसेट अवेलेबल नहीं है। अब अगर सपोज दैट यहाँ पे 10 एलिमेंट दिया गया हो, अभी 4 लिखने में इतनी हालत ख़राब है, अगर 10 एलिमेंट्स दिए गए होंगे तब नंबर आप सबसेट कैसे करेंगे। सपोज दैट 4 दिया हो तो आप निकाल के लिख लिए, अगर आपको पास 4 दिया गया है तो आपने क्या किया सर, इसको निकाल के लिख लिया, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ऐसे 10 दे रखे हो तो क्या करेंगे, उसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला बताया है कि सर अगर आपको नंबर ऑफ सबसेट निकालना है तो इसके अंदर जितने सबसेट, जितने एलिमेंट्स हैं इस सेट के अंदर, उसको रख दें 2 की पावर n। n कितना है, 1 2 3 4, तो 4 रख दिए। तो 2 की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है सर, 16 होती है। तो हमने अभी काउंट किया ये टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं, 16 हैं। तो हम इस फार्मूले से आसानी से बता सकते हैं कि सर ये जो n डिपेंड ये जो n है ये डिफाइन करता है किसको, इसमें कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो आपको कभी भी, अगर आपको कभी भी पूछे कि नंबर ऑफ सबसेट कितने हैं तो आप आसानी से बताएंगे सर, किसी भी सेट के अगर नंबर ऑफ सबसेट को निकालना है तो हम फार्मूला क्या यूज करेंगे, 2 की पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन विच सेट, जो विच आर गिवन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अब हमारा जो आता है सर, जो हमारा आता है वो है हमारा यूनिवर्सल सेट। इसको समझ लिए अगर यूनिवर्सल सेट, तो आपका जीवन आसान हो जाएगा, जीवन आसान हो जाएगा। किसका जीवन, अगर आप सेट पढ़ रहे हैं तो सेट से रिलेटेड जीवन आपको क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ध्यान से देखिए, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्स से ही पता चलता है, यूनिवर्स मतलब ब्रह्मांड, जिसमें सब कुछ समाया रहे, जिसमें सब कुछ समाया रहे, उसी को बोलते हैं यूनिवर्स। तो यूनिवर्सल सेट, देखो सपोज दैट हम ऐसे कई सारे सेट लेते हैं, कुछ सेट लिए हम लेट कंसीडर मतलब मानते हैं कि देयर आर सम सेट, कुछ ऐसे सेट्स हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे सेट हैं, एक सेट ये हुआ, एक सेट ये हुआ, एक सेट ये हुआ, एक सेट ये हुआ, ठीक है। लेकिन यहां पे एक सेट और ऐसा है जहां पे जो कुछ सेट हमने माना है वो उसके अंदर आया है ना। देयर इज अ सेट व्हिच इज अ सुपर सेट ऑफ एवरी गिवन सेट, मतलब ये जो सारे सेट लिए हैं वो जो सेट एक प्रेजेंट है यहां पे वो उसका सुपर सेट, मतलब ये सारे जो सेट हैं ये सारे सबसेट हैं जो हमारे पास एक बड़ा सा क्या है, सेट है। ये बड़ा सा सेट कौन सा सेट है जो हम यहां पे लेंगे, सच अ सेट इज नोन एज द यूनिवर्सल सेट।
नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखना। जैसे हमने एक लिया रियल नंबर, रियल नंबर का सेट लिया, तो इस रियल नंबर के सेट में हमारा आता है सर क्या क्या? रेशनल नंबर, फिर क्या आता है हमारा? इंटीजर, फिर क्या आता है हमारा? होल नंबर, फिर क्या आता है हमारा? नेचुरल नंबर। मीन्स ये जो रेशनल नंबर है वो यूनिवर्सल सेट है इन सब सेट के लिए, क्योंकि इस रियल नंबर में, इस रियल नंबर का जो सेट है उसमें रेशनल नंबर भी आ रहा है, इंटीजर भी आ रहा है, होल भी आ रहा है, नेचुरल भी आ रहा है। नहीं समझ में आया? मतलब ये सारे सबसेट हो जाएंगे इस रियल नंबर्स के, क्योंकि ये देखो रियल नंबर वाला सर्कल सबसे बड़ा है, उसके अंदर रेशनल नंबर है, उसके अंदर इंटीजर्स हैं, उसके अंदर होल नंबर, उसके अंदर नेचुरल नंबर है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बिल्कुल आ रही होगी सर, क्योंकि बहुत आसान भाषा में समझाया है। अगर आपको दे दिया गया सर, ये कोई एग्जांपल दे रखा है मैंने क्या, कि अगर हमारे पास कोई सेट A इज इक्वल टू 1 2 3, B इज इक्वल टू 2 3 4 5, C इज इक्वल टू 6 7, तो अगर आपको बोले यूनिवर्सल सेट बताइए इसका, तो ऐसा सेट जिसके ये सारे क्या हो जाएं? सबसेट हो जाए। सबसेट मतलब, सबसेट मीन्स जो जो एलिमेंट है वो उस सेट में जो हमें यूनिवर्सल सेट बोलेंगे उसमें मिलना चाहिए। तो अगर हम इसका यूनिवर्सल सेट लिखना चाहें, U इज इक्वल टू, इसको रिप्रेजेंट करते हैं U, तो इसका यूनिवर्सल सेट लिखेंगे सर क्या? 1 है इसमें, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। अब अगर देखें तो ये सब जितने सारे सेट्स हैं ये इसके सबसेट निकल जाएंगे। देखें 1 है इसमें, हाँ 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, तो 1 2 3 इसका क्या हो गया? सबसेट हो गया। 2 3 4 5, 2 3 4 5 है इसमें, ये भी एक सबसेट निकल गया, इसका ये भी सबसेट निकल गया, तो क्या हो गया? 6 और 7, 6 और 7 भी है। मेरे कहने का मतलब ये सारे सबसेट हैं, और जो सारे सबसेट हैं वो किसके सबसेट हैं उनको बोला जाता था सुपर सेट। सुपर क्या बोला जाता था? सुपर सेट। जैसे मैंने क्या बोला था कल पढ़ते वक्त, हमने बोला था पिछले वीडियोस में कि A इज अ सबसेट ऑफ B, देन B इज अ सुपर सेट ऑफ A। इसी का उल्टा तो होता था, है ना? तो ये जो यूनिवर्सल सेट है ये सुपर सेट होता है किसका? बाकी सब सबसेट्स का। मेरे कहने का मतलब कि अगर जितने सारे सेट हैं उनके उनमें जितने जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऐसा हमने कोई सेट लिया जिसमें वो सारे सेट मिल जाते हैं, तो वो जो ये सेट बोला जाएगा इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। आई होप समझ में आ गया होगा। बिल्कुल आसान भाषा में समझाया गया है। अगर ना आया हो दोस्तों, वीडियो को रिवाइज करके देखिए और बार बार नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि बार बार रिवाइज करते जाएंगे तो ये अगर बेसिक डिफिनेशंस आपको समझ में आ गई तो अलजेब्रा तो आपको हलवा लगेगा, ठीक है? क्योंकि बच्चों को, हमें पता है बच्चों को प्रॉब्लम होती है इसी टर्मिनोलॉजी को समझने में। अगर आप अच्छे समझ में ले गए तो आपका क्वेश्चंस बनने लगेंगे, और अब जब आपके अलजेब्रिक क्वेश्चन बनने लगेंगे ना, तो आप अपने को बहुत खुशी महसूस करेंगे, ठीक है? चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।